सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 25 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, आपको बताना है अभी कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों यानी कि आइसोलेशन यूनिट वाले रेल डब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों यानी कि अलग अलग यूनिट्स के रूप में रेल डब्बों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मऊ जंक्शन पे ये कोविड-19 कोच तैनात किए गए हैं और इस तरीके से कोविड-19 के मरीजों को रेलवे डब्बों में बने इन आइसोलेशन वार्ड में रखने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये तो उत्तर प्रदेश से मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया। अब उत्तर प्रदेश से ही एक और नया क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन में करा रहा हूं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार हर पुलिस स्टेशन, हर अस्पताल यानी कि हर जिले के जो भी मुख्य संस्थान होते हैं उनमें कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करेगा और ये हेल्प डेस्क आम जनता के लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेंगे। ये उत्तर प्रदेश से दूसरा प्रश्न मैंने आपको करा दिया। अब उत्तर प्रदेश से एक और प्रश्न करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में प्रतिजन परीक्षण यानी कि एंटीजन टेस्ट शुरू करने की भी घोषणा कर दी है कोविड-19 की जांच के लिए। तो उत्तर प्रदेश से मैंने आपको इस एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कराए हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा न्यूज में है। किन किन कारण से न्यूज में है? एक तो आपने पढ़ा होगा पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश बना था। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश बना था गूगल के साथ मिलकर के। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश। उसी तरह से कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश। और राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश। इसके अलावा भी हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना को शुरू किया है बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए। उसके अलावा श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया गया, प्रवासी आयोग का भी गठन किया गया। और अभी हमने पढ़ा भी था उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी बन गया है। उसके अलावा याद रखना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला था। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, जन सुनवाई पोर्टल को भी लॉन्च किया था, यूपी स्टार्टअप फंड भी शुरू किया था सिडबी के साथ मिलकर के, प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में भी बदलेगा उत्तर प्रदेश, मतलब सड़कों के दोनों साइड में पेड़ पौधे लगाएगा। तो इन सब कारण से भी उत्तर प्रदेश न्यूज में था। आप मैप में देख लीजिए, ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल इसकी क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ में ही हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहां पे शुरू किया गया है? तो आंसर होगा अमेरिका में। तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में शुरू किया गया है। क्या नाम है इसका? वायु यानी कि विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। इसे $50 लाख के बजट के साथ लॉस एंजलिस में स्थापित किया गया है। तो ये कहां पे हुआ है शुरू? अमेरिका में। अब अमेरिका से ही एक और नया क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी अमेरिका ने गीता पासी को इथोपिया में राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अब अमेरिका ने किया है इथोपिया में, तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नाम आया है गीता पासी का, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। तो इसको आप ध्यान रखना। अब बात अमेरिका की है तो ये रहा मैप में अमेरिका। कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के हैं? तो 45वें नंबर के हैं। और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिक पार्टी। और डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ का नाम क्या है? मेलानिया ट्रंप। और इनके ऊपर अभी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। किसने लिखी? मेरी जॉर्डन ने लिखी है। इसके अलावा अभी अमेरिका G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ग्रुप में शामिल हो गया है। शामिल तो इसमें हुआ है, इसके अलावा 2 चीजों से ये अलग हो गया है। एक तो ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी है और WHO के साथ अपने सारे संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने। इसके अलावा अभी अमेरिका ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप को लॉन्च किया। और अभी अमेरिका में भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन बने थे? तरनजीत सिंह संधू बने थे। उसके अलावा यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बने थे जे अरुण कुमार। और याद रखना भारत और अमेरिका के बीच में जो इंडिया आइडिया समिट होती है वो इस साल कब होगी? 21 और 22 जुलाई को होगी। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस आईआईटी ने ध्रुव नाम से एक चिप को डेवलप किया है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने। तो अभी आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप को डेवलप किया है जिसका नाम रखा है ध्रुव।
तो इस चिप को मोबाइल फोन या नेविगेशन डिवाइस में इस्तेमाल करके लोकेशन की जानकारी या मार्ग को खोजने में, रास्तों को खोजने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भारत के नेविगेशन उपग्रहों, नेविगेशन सैटेलाइट से प्राप्त संकेतों के जरिए जानकारी देता है। अच्छा, IIT बॉम्बे अभी 2 कारण से और न्यूज में था। एक तो इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन बनाया था और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया था जिसका नाम रखा था आयुष सिंह। वैसे IIT कानपुर, अभी हमने पढ़ा था, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हर दिन ये 25,000 मास्क बनाएगा। और IIT गुवाहाटी ने फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और IIT रोपड़ ने वर्ड बोट नाम का एक रोबोट बनाया था। अच्छा, आप में से अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, जनवरी से लेके मिड जून तक जितने भी IITs अभी आपके न्यूज में रहे थे, उनका एक तो मैंने ऑडियो बना करके खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो वो आप जाकर के सुन सकते हैं। ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने इसका वीडियो बना करके भी डाल दिया है, वो भी आपको अपने वीडियो सेक्शन में जाकर देखोगे तो मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक अनाउंसमेंट है, वीकली करंट अफेयर्स जून महीने के 3rd वाले वीक का फर्स्ट वाला पार्ट आज शाम को हम करेंगे। शाम को 6 बजे तैयार रहना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी असम की सरकार ने राज्य के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प देने के उद्देश्य से ये प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। तो इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना में सरकारी स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन जो फीस होती है उसको माफ कर दिया जाएगा, मुफ्त में किताबें बांटी जाएंगी, मुफ्त में ड्रेस बांटी जाएगी और जो भी आवश्यक वस्तुएं होती है वो मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 1,000 रुपए और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको 2,000 रुपए देगी सरकार, ताकि वो किताबें वगैरह खरीद सके। इसके अलावा एजुकेशन लोन में भी 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी सरकार, ताकि कोविड-19 के समय परिवारों को मदद मिल सके। अब बात आसाम की है, तो ये रहा मैप में आसाम। कैपिटल इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, अभी आसाम के कामाख्या मंदिर में जो अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है हर साल, इस बार उसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब यह अंबुबाची मेले को रद्द करना पड़ा। बाकी असम में बिहू महोत्सव भी मनाया जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। और यहाँ पे धनवंतरी योजना भी शुरू की गई है, भ्रमण सारथी योजना भी शुरू की गई है और अभी सभी पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की भी घोषणा की है असम सरकार ने। उसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 3रा संस्करण हुआ था असम के गुवाहाटी में, और उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र की टीम 256 मेडल के साथ। और भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका, ये आपके असम में ही है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर है ये। बाकी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है जो। और यहाँ पे आपको मिलेगा नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला आपके असम में ही आया था। तो इतनी चीजें याद रखनी है आपको असम से। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में पाकिस्तान के किस राज्य में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा? सही उत्तर होगा इस्लामाबाद। तो अभी पाकिस्तान की राजधानी है ये इस्लामाबाद और यहीं पे पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। ये एक कृष्ण मंदिर है और इसे बनाने में लगभग 10 करोड़ रुपए का जो खर्च आएगा उसे पाकिस्तान सरकार वहन करेगी। अब बात पाकिस्तान की है, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है इमरान खान। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो लियाकत अली खान है। इसके अलावा आपको याद होगा पिछले साल ही पाकिस्तान सरकार ने अपना नेशनल ड्रिंक, राष्ट्रीय पेय रस किसको चुना है? गन्ने के रस को। बाकी सना मीर जो कि पाकिस्तान की महिला क्रिकेट खिलाड़ी थी, अभी उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बन गए हैं? वो राहुल देव बन गए हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट बताता हूँ कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज कौन बनी है? तो आंसर होगा सुमन कुमारी बनी है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच अपने राष्ट्रीय चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा सर्बिया।
तो सर्बिया यूरोप का पहला ऐसा देश है जिसने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपना राष्ट्रीय चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अच्छा, इसी प्रश्न से आपको कुछ याद आता होगा, हम लोगों ने पढ़ा था अप्रैल के महीने में ही कि कोरोना महामारी में नेशनल इलेक्शन करवाने वाला पहला देश बना था आपका साउथ कोरिया, और अभी यूरोप का पहला देश बन गया है सर्बिया। अब सर्बिया बनाए तो ये रहा मैप में सर्बिया। अच्छा, सर्बिया से एक टेनिस प्लेयर का नाम आपको याद होगा, नोवाक जोकोविच, और इनका नाम अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल के रिवीजन वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। बाकी इसकी कैपिटल बेलग्रेड है, और बेलग्रेड में याद रखना 2021 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ये पहले चैंपियनशिप भारत में होने वाली थी, लेकिन अब ये बेलग्रेड में होगी। करेंसी सर्बियन दिनार है, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर व्यूकिक। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में कौन सा देश सशस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने ये घोषणा कर दी है कि वो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा। अच्छा, इसमें शामिल होने से यानी कि इस ट्रीटी को साइन करने का मतलब क्या हो गया? मतलब जो इसके जो सदस्य मेंबर होते हैं ना, सदस्य देश होते हैं, उनको ये रिकॉर्ड रखना होता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कितने हथियार और किस देश को वो हथियार बेच रहे हैं, या किसी संगठन को अगर वो हथियार बेच रहे हैं तो पूरा रिकॉर्ड उन्हें दिखाना होता है, रखना होता है। तो इस ट्रीटी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2013 में अपनाया गया था और इसे 24 दिसंबर 2014 को लागू किया गया था। और इसका मेन मकसद क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में गैर कानूनी तरीके से हथियारों के व्यापार पर रोक लगाना और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति बनाए रखना ही इसका मेन उद्देश्य है। इसके लगभग 130 मेंबर कंट्रीज हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा 2019 में अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा कर दी थी। अच्छा, क्या भारत इसका मेंबर है? तो भारत इसका मेंबर नहीं है। अच्छा, बात चाइना की है तो चाइना से रिलेटेड कल भी हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि चाइना बांग्लादेश से आने वाले प्रोडक्ट्स पे 97% की छूट देगा। इसके अलावा 2022 में जो एशियन पैरा गेम्स होंगे वो चाइना में होंगे, और उसका मैस्कॉट क्या है? फेई फेई है। और तीसरे एशियन यूथ गेम्स ये भी आपके चाइना के शांटाओ में होंगे 2021 में, और एशियन गेम्स भी आपके 2022 में जो होंगे वो चाइना के हांगझाओ में होंगे। आप एक बार मैप में देखिए, ये रहा चाइना, इसकी कैपिटल ही बीजिंग है, और बीजिंग में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। उसके अलावा 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो बीजिंग में ही होंगे, जिसके मैस्कॉट क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। करेंसी रेनमिन भी है, और अभी चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया, DCEP, यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, और भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग के मामले में चाइना टॉप पे रहा था। और आपको याद होगा चाइना ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया था, जिसका नाम क्या था? AR-500C। इसके अलावा चाइना ने शिंगयून 201 और 202 उपग्रह को लॉन्च किया था। उसके अलावा पहले मंगल अन्वेषण मिशन, मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम क्या रखा था इसने? तियानवेन 1 रखा था। और चाइना ने अभी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को भी लॉन्च किया था, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए KBL माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। तो अभी कर्नाटक बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए KBL माइक्रो मित्र नाम से एक नई सर्विस शुरू की है। तो इसमें जो छोटे उद्यमी हैं उनको 10 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कर्नाटक बैंक आया है, तो इसी बैंक से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी भी लॉन्च की थी। उसमें इसने कहा था कि आपको 399 रुपए के प्रीमियम के साथ 120 दिन के लिए कोविड-19 का बीमा कवर मिलेगा। यानी कि 120 दिन के अंदर अगर किसी को कोविड-19 होता है तो 3 लाख रुपए तक का कवर उसे दिया जाएगा, केवल 399 रुपए के प्रीमियम के साथ 120 दिन के लिए। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे। अभी आपको याद होगा इसने अपनी लोन प्रोसेस को, लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया। ICICI बैंक की बात करेंगे तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी। और इंडसइंड बैंक, अभी ये क्यों न्यूज में था?
मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना ये। कर्नाटक बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1924 में हुई। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। ये रीअपॉइंट हुए थे कुछ समय पहले ही, पुनः नियुक्त। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो आंसर होगा वसीम जाफर को। तो पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं ये वसीम जाफर और अभी इन्हीं को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। बाकी सौरव गांगुली आप जानते ही हो, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं ये। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि सौरव गांगुली और जो हमारी फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री, इन दोनों को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये जो है ऋषभ पंत, ये JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और MS धोनी अभी कुछ समय पहले पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ऑनलाइन ये ताश का गेम होता है पोकर स्टार। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल इसकी देहरादून है। अच्छा, अभी याद रखना इसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल, समर कैपिटल क्या बन गई है? गैरसैंण बन गई है। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये आपके ऋषिकेश में लगाया जाएगा गंगा नदी पर। मतलब जो उसका फ्लोर होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, आप आर पार देख सकते हो। उसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी बना था आपका उत्तराखंड। और यहीं पे आपको मिलेगा टेहरी डैम जो कि भागीरथी नदी पर है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पहले नाम हुआ करता था हैली नेशनल पार्क। और वैसे भी अभी ये न्यूज में था क्योंकि कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बना था यहाँ पे। अभी उत्तराखंड ने ही संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और एक दृष्टि पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में पूर्णिमा जनीन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर होगा शूटिंग से, शूटर थी ये। तो पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जनीन का भी कैंसर के कारण निधन हो गया है। इन्होंने कई टूर्नामेंट जैसे कि ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट किया है। और इनके नाम 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में नेशनल रिकॉर्ड भी है। तो इनका नाम क्या था? पूर्णिमा जनीन। अच्छा, कुछ और नाम मैं आपको बताऊंगा। अभी पूर्व बास्केटबॉल स्टार प्लेयर के रघुनाथ का भी निधन हो गया। ये कर्नाटक से थे। बाकी BPR विठल ये अर्थशास्त्री थे और 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी थे और इनका भी निधन हो गया। वैसे वर्तमान में अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है, ये भी याद रखो। इसके अलावा अभी उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायक हैं ये हीरा सिंह राणा, इनका भी अभी निधन हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट है, महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन वोहरा, इनका भी अभी निधन हो गया कोविड-19 के कारण। और एक मलयालम फिल्म डायरेक्टर भी थे KR सच्चिदानंदन, इनका भी अभी निधन हो गया। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम 2020-21 में 5.4% से कम हो जाएगी। किसने दी है इस तरह की रिपोर्ट? तो आंसर होगा SBI ने। तो अभी SBI ने इको रेप नाम से एक नई रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि 2020-21 में भारत में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम 5.4% से कम हो जाएगी। और इस कमी का सबसे बड़ा कारण है कोविड-19। अच्छा, SBI की बात है तो इसकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1 जुलाई 1955 को। मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। और अभी SBI ने कहा है कि वो उसके प्रॉफिट का 0.25% इस करंट फिस्कल ईयर में डोनेट करेगा कोरोना वायरस के लिए। और अभी SBI ने BSNL के साथ मिलकर के एक वॉलेट बनाया है जिसका नाम है इंस्टा पे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP कितने दर से घटने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 3.1%। तो अभी रेटिंग एजेंसी है ये मूडीज और इसने ग्लोबल माइक्रो आउटलुक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP 3.1% से इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP 6.9% की दर से बढ़ेगी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर था ऑप्शन डी, त्रिपुरा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, एक थम्स अप जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अगर आपका कोई व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है तो वहां पे एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है।
तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सके। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।